फ्रेंड्स, मैं अंकित बिंजवा बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत करता हूं। और हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इसमें हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी लेंगे, है ना। लेक्चर नंबर चौथा है ये। चौथा लेक्चर को चल रहे हैं, एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोलता चल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये लेक्चर, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। और नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाते चले। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हम पूरे फैक्ट वाइज देखने को भी चलेंगे। प्री और मैथ दोनों को ही हम इसमें कवर कर रहे हैं, है ना। फैक्ट भी इसमें डले हुए हैं और बाकी सब चीज़ें भी इसमें है। हम पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस का ये पहला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट में हम आज देखने वाले हैं माउंटेन्स। माउंटेन रीजन में जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन का हम पहले ही पार्ट स्टार्ट करेंगे, हिमालय। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4, है ना। लेक्चर होगा नंबर हिमालय। हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम फिजिकल फीचर देख चुके हैं, है ना। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करिए, आज हम हिमालय के बारे में बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम बढ़ते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे हिमालय को और उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम, है ना। उसका नाम है हिमालय। उसका मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो। हाउस ऑफ स्नो, बर्फ का घर। बर्फ का घर, ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है, बहुत सारी बर्फ जमी हुई है। ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है, बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बर्फ का घर। जैसे यहाँ पर हम उसको संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर लिखा हुआ हिम। हिम मतलब होगा स्नो, और आलय का मतलब होता है ना, हाउस। आलय का मतलब क्या होता है, हाउस। मतलब हिम का घर, बर्फ का एक घर है ना, हिमालय, है ना। तो हिमालय की उत्पत्ति में आपको फर्स्ट लाइन इसी से स्टार्ट करना है ना। हिम धन आलय, आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, तो दोनों को बहुत इफेक्टिव लगेगा स्टार्ट करना हमारा। ठीक है, जो भी पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो मतलब बहुत सारी बर्फ है। यदि हम हिमालय की बात करें तो हाईएस्ट माउंटेन है, माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, है ना। सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। यदि इवन इफ हम बात करें पीक्स की, तो वर्ल्ड की टॉप 10 पीक्स कहां पर आती है, इसी रीजन में आती है, हिमालयन रीजन में आती है ना। वो इंक्लूड करता है ट्रांस हिमालय और हमारा हिमालयन रीजन, है ना। ट्रांस हिमालय और हिमालयन रीजन में ही मिलाकर टॉप 10 जो हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स होती है वो इसी में होती है। मैं आपको पीक्स भी बताऊंगा आगे जाकर, है ना। बाकी सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिमालय क्या है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेंज है। वर्ल्ड की सबसे कौन सी हाईएस्ट रेंज भी है, और सबसे हाईएस्ट पीक भी कहां पर मिलती है, हिमालय पर ही मिलती है ना। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर है पामीर्स, है ना। ये इंडिया वाला रीजन है। यदि हम इंडिया वाले रीजन की बात करें, ये इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की बात करें, ये नॉर्दर्न इंडिया रीजन है। यहाँ पर हिमालय सिचुएटेड है, ठीक है। इधर से हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है। यहाँ पर लोकेटेड है पामीर्स। यहाँ पर लोकेटेड है पामीर्स, और पामीर्स को क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत के नाम से जाना जाता है। और इसी के आसपास कनेक्टेड है हमारी क्या, पूरी तरीके से हाईएस्ट रेंजेस, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस में से है। ठीक है, यही सब रेंजेस यहाँ से कनेक्टेड है, और पामीर से संसार की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब इससे ही लगा हुआ जो पामीर प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है, हम प्लेट्यूस वाले इंडिया के आसपास के रीजन की बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो पामीर प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू का पार्ट। तिब्बतन प्लेट्यू का ये पार्ट है। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चंस में आया हुआ है ना। हमने डिस्कस भी करा हुआ है, ये किस टाइप का प्लेट्यू है, इंटरमॉन्ट प्लेट्यू है ना। पर्वत के मध्य में जो पठार होता है, उन पठारों को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका उदाहरण है, दो पर्वतों के बीच में है। इधर की तरफ आता है हमारा कुनलुन माउंटेन, और इस तरफ आता है हमारा हिमालय। ठीक है, उनके बीच में हमारा तिब्बत प्लेट्यू आता है, तिब्बत का पठार लोकेटेड है। ठीक है, अब हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 में डिवाइडेड है। लिखते भी चलें, समझते भी चलें, है ना। जैसे जैसे डायग्राम बताऊंगा उन डायग्राम्स को आपके हैंड राइटिंग में स्केच करते चले। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला मेजर रीजन होता है हमारा द हिमालय। ठीक है, द हिमालय, और यहाँ पर हो जाता है द हिमालय। इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं, कौन कौन से, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद आ जाते हैं हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमारा रीजन आ जाता है कौन सा, इसमें हमारी 4 रेंजेस को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर पहली रेंज आ जाती है हमारी
जो होती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज आ जाती है। उसके बाद पूर्वांचल आ जाता है। पूर्वांचल मतलब ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट की जो रेंजेस होती है, ये वाला रीजन, इसमें जो रेंज स्टार्ट हो रही है यहाँ से और लेते हुए यहाँ तक आती है, ये भी हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी कुछ रेंजेस के भी पार्ट है। ये डिवाइडेड है छोटे छोटे सेक्टर्स में, है ना। ये रेंज क्या है, डिवाइड हो जाती है इस तरफ वाले सेक्टर में जाकर। तो ये है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो जाता है। अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, पहले ही बताते आ रहा हूँ। और इनको पॉज करें और इनको लिखें, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखें, इसको पढ़ें, है ना। ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ उसको पूरी तरीके से छाप दिया जाए, है ना। कॉपी पेस्ट करने नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर, समझने बैठे हैं। तो इसको एज इट इज कैसा समझे, है ना, और लिखें अपनी लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हिमालयन रीजन की बात करें तो ये हमारा हो जाता है क्या, ग्रेटर हिमालयन रीजन। ये हमारा जो स्लेटी कलर में दिख रहा है, ये हमारा है ग्रेटर हिमालयन रीजन। ठीक है, उसके बाद जो ये बीच में व्हाइट कलर में हमको शो हो रहा है, ये व्हाइट कलर में शो हो रहा है बीच में, ये है लेसर हिमालय या मध्य हिमालय, है ना, सेंट्रल हिमालय, है ना, सेंट्रल हिमालय, या फिर ये हमारा मिडिल हिमालय, सॉरी मिडिल हिमालय ये हो गया हमारा। ये हमारा है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये वाला है हमारा क्या, शिवालिक हिमालय, है ना। ये हमारे शिवालिक हिमालयन रीजन है। जो क्या हो जाते हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के बाद क्या हो जाते हैं, ये साउथ में टर्न हो जाते हैं। हम इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस में इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स निकल रही है। ठीक है, इंडस रिवर जा रही है, जो किस तरफ जाती है, ओरिजिन के बाद ये जाती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और उसके बाद ये टर्न हो जाती है, और टर्न होकर सडनली किस तरफ जाती है, ये जाती है साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से निकल रही है सतलज रिवर, उसके अलावा काली रिवर, यमुना निकल रही है, यमुना है, गंगा है ना। इधर से तिस्ता रिवर निकलती है, और इधर से जा रही है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरफ जा रही है, और ये जो रिवर है यही डिवाइड करती है इसके, है ना, अलग अलग क्षेत्र में। हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में नदी डिवाइड करती है, जो भी हिमालय से निकल रही है। ऐसी नदियां, ऐसी नदी या फिर ऐसी रिवर सिस्टम जो होते हैं, जो क्या होते हैं, हिमालय के पहले से ही लोकेटेड है। ऐसे रिवर सिस्टम जो हिमालय के पहले से ही लोकेटेड है, वो पूरे रिवर सिस्टम क्या कहलाते हैं हमारे, वो रिवर सिस्टम होते हैं हमारे एंटीसीडेंट रिवर्स, है ना। कौन सी रिवर होती है, एंटीसीडेंट रिवर। और ऐसे माउंटेन रेंज जो हिमालय के फॉर्मेशन के पहले बने, उनको क्या बोलते थे हम, ट्रांस हिमालय। उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। जैसे हम यहाँ पर ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, ये ट्रांस हिमालयन रीजन दिखा दिया हुआ है ना। और फिर उसके बाद ये तिब्बतन हिमालय हो गया, फिर हायर हिमालयन रीजन हो गया, फिर लेसर हिमालय हो गया, और शिवालिक हिमालयन रीजन हो गया। ये देखिए, ये शिवालिक हिमालयन रीजन, लेसर हिमालयन रीजन हो गया, और बाकी सब रीजन हो गए। ये अलग अलग सेक्शंस में यहाँ पर डिवाइडेड है। आपको एज इट इज ऐसे डायग्राम बनाकर इसको लिखते चलना है, जल्दी ज़्यादा चीज़ें समझ में इसे आएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम के बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, है ना, उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में हम देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो पॉइंट वाइज चलेंगे, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझाता चलता हूँ। ठीक है, सब कुछ चीजें समझने के पहले हमको एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको सबसे पहले कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट कर, कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या फिर पास में आ रहे हैं। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने इसको दिया था। अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आगे जाकर कुछ और साइंटिस्ट आए, कुछ जियोलॉजिस्ट आए, जियोलॉजिस्ट ने क्या करा, उन प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बताया। प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बताया, तो सबसे फर्स्ट प्लेट बाउंड्री होती है, दो ऐसी प्लेट होती है जो एक दूसरे की तरफ जाती है, टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। द प्लेट्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जाएगी, तो उनको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या फिर हम इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट किनारा। कौन सा प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारे के बारे में हम इसको बोलते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा। दूसरी प्लेट बाउंड्री होती है ऐसी प्लेट्स जो क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। ऐसी प्लेट बाउंड्री होती है जो एक दूसरे से दूर जाती है, अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। कौन सी प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये दोनों प्लेट्स क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है,
और ये क्या करती है, क्रस्ट को कंस्ट्रक्ट करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, या फिर इसको बोलते हैं अपसारी अपसारी प्लेट किनारा। ठीक है, अपसारी प्लेट किनारा बोलते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट की थ्योरी थी कुछ, उसमें थोड़ा सा एक और चीज देख लेते। दो प्लेट्स होती है, जब ये क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल मूव करेगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सॉरी, इनको बोलेंगे पैरेलल प्लेट बाउंड्री, है ना। इनको कौन सी बोलेंगे, पैरेलल प्लेट बाउंड्री, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, या फिर समानांतर प्लेट किनारा, या फिर संरक्षी प्लेट किनारा, है ना। संरक्षी प्लेट किनारा कौन सी थी, कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे से टकराने वाली, डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाली, पैरेलल मतलब पैरेलल मूव करने वाली, ऐसे पैरेलल मूव करेगी एक दूसरे के, पैरेलल प्लेट बाउंड्री। तो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, कौन सी प्लेट से हुआ है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से हुआ है। कौन सी प्लेट बाउंड्री से हुआ है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसमें एक कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री अदर कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री से क्या हुई, कन्वर्ज हुई, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है हमारे हिमालय का। ठीक है, देखिए दोनों प्लेट्स क्या हुआ, दोनों प्लेट टकराई, ठीक है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों प्लेट्स टकराई, और वहां पर था टेथिस सी, है ना। टेथिस सी था, उसका जो सेडिमेंट था, टेथिस सी का सेडिमेंट क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, और उससे क्या हमारा बन गया, हिमालय बन गया। तो हिमालयन रीजन जो है हमारा वो, और तिब्बतन प्लेटिव रीजन जो है उसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, एक साथ हुआ है, और दोनों ही सेडिमेंट्री टाइप के हैं। किस प्रकार के, अवसादी प्रकार के, है ना। सेडिमेंट्री टाइप मतलब अवसादी प्रकार की चट्टानों से दोनों बने हुए सेडिमेंट्री टाइप के। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, दोनों कॉन्टिनेंट्स क्या है, अलग अलग है। पहले कॉन्टिनेंट्स की बात करें, यूरेशियन कॉन्टिनेंट, है ना, यूरेशिया पहला हमारी प्लेट थी, यूरेशिया, और नीचे से जो प्लेट आई वो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आगे के कुछ डायग्राम्स में मैं आपको बताऊंगा, है ना, कैसा वो आगे की तरफ बढ़ा, और पेटे जो प्लेट्स थी वो कैसी एक दूसरे के साथ में थी। हम फॉर्मेशन की प्रोसेस देखेंगे, उसमें देखेंगे। अभी हम थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में और इंट्रोडक्शन चल रहे हैं, हम उसके बारे में हम ज़्यादातर देख रहे हैं। हम इसको आगे जाकर और ज़्यादा अच्छे से देखने वाले, डिटेल होती जाएगी, चिंता मत करिए, बहुत सारा डाटा है आपके लिए। इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर दो कॉन्टिनेंट्स थे, है ना, दो कॉन्टिनेंट थे, दोनों ड्रिफ्ट करके आए और उनमें कोलिजन हुआ, है ना, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी। अब उससे हिमालय जो बने, जो हिमालय था वो क्या है, यंग माउंटेन है ना, या फिर इसको यंग माउंटेन या न्यू फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत है ना। हिमालय जो है हमारा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, विश्व का सबसे, है ना, सबसे नवीन पर्वत यही है। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, अभी भी ये क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है ना, ये ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। जैसे हिमालय में जो भूकंप आते हैं वो इसी कारण से आते हैं, जो हमने भूकंप वाले चैप्टर में देखा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, अभी सारी प्लेट किनारे वाले सेक्शन पर। ठीक है, हिमालयन माउंटेन हैज दी कम आउट ऑफ दी, है ना, किससे, ये किससे बना, हम जनरली बात करें तो हिमालय का फॉर्मेशन किससे हुआ, टेथिस सी से हुआ, टेथिस सी के सेडिमेंट से हुआ। अभी मैं सब बताने वाला हूँ, टेथिस सी कहाँ पर है और बाकी सब चीजें। टेथिस सी का सेडिमेंट जो था वह अपलिफ्ट हुआ, और अपलिफ्ट होने से क्या हुआ, वहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। कौन से हिमालय का, महान हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, टेथिस सी के मलबे से हुआ है ना। पर्मियन पीरियड की बात करें, उस समय क्या था, सभी कॉन्टिनेंट्स क्या थे, ज्वाइन थे, है ना, सभी कॉन्टिनेंट्स क्या थे, ज्वाइन थे एक दूसरे से, और वो पूरे ज्वाइन कॉन्टिनेंट्स क्या कहलाते थे, उसको बोलते थे हम पेंजिया। किस नाम से जानते थे, पेंजिया। अभी मैं पेंजिया का एक पार्ट बताता हूँ आपको आगे जाकर, है ना, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ना। तो 2-3 सेकंड के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा, 2-5 सेकंड के लिए पुश पुश करिए और पढ़िए इसको। ठीक, ये देखिए, ठीक है। अब इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब गोंडवाना लैंड का पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए, ये अर्थ है, अर्थ पर जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो ऐसा था, ये सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, यहां पर था टेथिस सी, ये वाला जो सेक्शन है वो टेथिस सी का था। ठीक है, इसको बोलते थे पेंजिया, इसको पेंजिया बोलते थे, और आसपास जितना भी ओशियन था उसको बोलते थे पैंथालास। क्या बोलते थे, पैंथालास, और इसको बोलते थे पेंजिया।
है ना, पेंजिया, पैंथालास, और एक ही सी था ओनली, वो था टेथिस सी। कौन सा था? टेथिस सी था। अब क्या हुआ, जब प्लेट्स ब्रेक हुई तो ये वाला जो रीजन है ये अलग हो गया। ये वाला रीजन किस तरफ ड्रिफ्ट करा? नॉर्दर्न साइड। और ये रीजन ड्रिफ्ट करा सदर्न साइड। ठीक है, अब यहाँ से दक्षिण का हिस्सा ये अलग हो गया, यहाँ से ये देखिए, ये हिस्सा अफ्रीका वाला यूरोप वाले से अलग हो रहा है, और ये कहाँ पर आ गया? सॉरी साउथ में आ गया, और ये वाला हिस्सा कहाँ चले गया? नॉर्थ में चले गया। ठीक है, और इससे हमारा कॉन्टिनेंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया यहाँ से। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को हमने क्या बोला? जब ये पेंजिया अलग हुआ तो नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाया? गोंडवाना। और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया? हमारा अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला था गोंडवाना, ऊपर वाला था अंगारा। अब अंगारा से जब नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा अलग हुआ, तब ये वाला जो हिस्सा था इसको बोलने लगे नॉर्थ अमेरिका। ये हिस्सा क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका अलग होकर नॉर्थ अमेरिका बन गया। और ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों इंक्लूडेड है, इसको हम बोलने लगे इसको हम बोलने लगे यूरेशिया। इसको हम क्या बोलने लगे? यूरोप और एशिया वाला पार्ट। यूरोप और एशिया वाला पार्ट हम इसको बोलने लगे, है ना। इसको जो अंगारा लैंड बोल रहे हैं, अंगारा लैंड को ल्यूरेशिया भी बोला जाता था, है ना। अंगारा लैंड या ल्यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। जैसे ये अंगारा लैंड है, वैसे ये क्या है? गोंडवाना लैंड है ना। तो इसको ल्यूरेशिया के नाम से भी जानते थे, है ना। और जैसे ये अलग हुआ तो इसको क्या बोलने लगे? यूरेशिया बोलने लगे, यूरोप और एशिया वाला रीजन। अब देखिए, गोंडवाना था, तो गोंडवाना हमारे सामने दिख ही रहा है। गोंडवाना में कौन कौन थे? अफ्रीका था, है ना, अरब अरब कंट्रीज थी यहाँ पर, इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए ये इंडियन प्लेट पूरा ये रहा, ये पूरा इंडियन प्लेट का पार्ट है। ठीक है, और दूसरा है ये हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो यहाँ पे लोकेटेड है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका हो गया। ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका वाले में चले जाएगा। ये सेक्शन यहाँ से टूट के पूरा पूरा सेक्शन कहाँ चला जाएगा? नीचे साउथ में शिफ्ट हो जाएगा, अंटार्कटिका पे। ये हमारा इधर से ये पूरा सेक्शन दिख रहा है हमारा साउथ अमेरिका, है ना। ये साउथ अमेरिका वाला रीजन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ये सब हिस्से क्या हो जाएंगे? यहाँ से अलग हो जाएंगे, और अलग होकर क्या हो जाएगा? अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले जाएंगे। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ये अंटार्कटिका हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और इंडिया कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? इंडिया ये यूरेशिया वाले पार्ट, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इंडिया, इस वाले हिस्से में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा वहां जाकर। ठीक है, तो इंडिया बेसिकली किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट के कारण ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अलग हुआ, और ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता हुआ किधर पहुंच गया? इस तरफ पहुंच गया, यूरेशिया में। ये यूरेशिया से कनेक्ट हो गया, और पार्ट किसका बन गया? यूरेशिया का। लेकिन ये जनरली किसका पार्ट है? अकॉर्डिंग टू स्टोन स्ट्रक्चर ये पार्ट है, चट्टानी संरचना के आधार पर गोंडवाना लैंड का भाग है ना। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि इंडिया किसका पार्ट है। हम प्लेट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर कि अरे ये तो यूरेशिया का पार्ट है, यूरोप और एशिया के साथ कनेक्टेड है, तो गोंडवाना का कैसे पार्ट हुआ, है ना। तो फॉर्मेशन में स्टोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको, चट्टानी संरचनाओं के आधार पर हम इसको गोंडवाना का पार्ट बोलते हैं। ऐसा ही कुछ ऐसा डायग्राम बनाकर उसमें छोटे छोटे चीजों को शो करते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये ल्यूरेशिया पूरा एरिया, ये पूरा गोंडवाना रीजन, है ना। इससे अलग अलग हो रहे हैं सब सेक्शन। ये इंडिया अलग हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, यहाँ पर अंटार्कटिका अलग हो गया, है ना। ये अफ्रीका यहाँ पर बच गया, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका अलग हो जाएगा, है ना। इधर से यूरेशिया बच जाएगा, और ये नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, इधर से साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका बच जाएगा। तो ऐसे हमारे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये इंडियन प्लेट जो है ये ड्रिफ्ट करता हुआ किस पोर्शन पर? यहाँ पर आ जाएगा। और इंडिया कहाँ पर आ जाएगा? ये इंडिया आ गया यहाँ पर। जब हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करता हुआ यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर इंडियन प्लेट आ जाएगी, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर। और ये दोनों प्लेटें क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पर समझ में आया? यहाँ पर समझने लायक बहुत अच्छी चीजें हैं, है ना। ये हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, है ना। 200 मिलियन ईयर एगो ऐसी सब चीजें हुई थी। ठीक है, आगे के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि आगे और क्या क्या चीज हुई, है ना, और कौन कौन सा पार्ट था। ये पूरा प्लेटेक्टोनिक वाला सेक्शन, जितना मैं सेक्शन आपको समझा के आ चुका हूँ, वो पूरा एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया, है ना, है ना। सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया, उसमें कौन कौन थे, है ना। दक्षिण वाला जो भाग था पेंजिया का,
है ना, उसमें थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, है ना, सदर्न इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। इन सबको किस नाम से जानते थे? गोंडवाना लैंड को जानते थे। ठीक है, गोंडवाना लैंड क्या हो जाएगा? उसके अलावा हम बोले ल्यूरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग हुए थे। ल्यूरेशिया और गोंडवाना लैंड जो अलग हुए थे, उनके बीच में एक सी था जिसको हम टेथी सी के नाम से जानते हैं। पुराने पिछले डायग्राम में देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये टेथी सी दिख रहा है यहाँ पर। ये वाला रीजन क्या है? टेथी सी। ये सब कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है। और यहाँ पर एक सी रीजन है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? ये हमारा पैंजिया है। और आसपास क्या है? पैंथालास। ये क्या है? पैंथालास, जिसको हम ओशियन बोलते थे, है ना। पूरा सिंगल ही ओशियन था। और ये हमारा है टेथिस सी, एक ओनली सी था जो बीच में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सब हमारी चीज हो गई। तो बीच में किस किस के था? ल्यूरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक सी रीजन था जिसको हम क्या बोलते हैं? टेथिस सी रीजन बोलते हैं। ये याद रखेगा, टेथिस सी के जो सेडिमेंटेशन था, टेथिस सी में सेडिमेंट जितना भी था, जो भी अवसाद उसके अंदर भरा हुआ था, उसी के अवसाद से हमारे महान हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब जो सेडिमेंट की बात करें, तो सेडिमेंट कहाँ से आया? जो टेथी सी था उसमें सेडिमेंट कलेक्ट कहाँ से हुआ? जो रिवर फ्लो होती थी, है ना, हिमालय के फॉर्मेशन के पहले, हिमालय के फॉर्मेशन के पहले हमने जो ये रीजन देखा, इस रीजन में पहले से ही बहुत सारी रिवर फ्लो होती थी। यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती थी, है ना। रिवर्स फ्लो होकर यहाँ पर सेडिमेंट कलेक्ट करती थी, है ना। जैसे हमारे गंगा रिवर डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा क्या है? एक सेडिमेंट ही है ना। नर्मदा रिवर एस्चुरी बनाती है, वो भी सेडिमेंट है। तो ये रिवर्स क्या करती थी? यहाँ पर सेडिमेंट को कलेक्ट करती थी। जब इंडियन प्लेट यहाँ आकर कनेक्ट हुई, तब क्या हुआ? ये जो सेडिमेंट था पूरा, ये कंप्रेस हुआ, है ना। एक्सट्रीम कंप्रेशन फोर्स इससे लगा और इससे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो टेथिस सी था। अब जो रिवर्स थी, यहां पर ध्यान रखिएगा, जो रिवर्स थी जो एंशियंट टाइम में चल रही थी, हिमालय के फॉर्मेशन से पहले थी, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। कौन सी? एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदियां। हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हो जाती है। और वही यहां पर क्या हो जाती है? वो सेडिमेंट लेकर कलेक्ट करती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट था, सेडिमेंट का क्या होता है? जितना भी अवसाद वहां पर पड़ा था, उनका क्या होता है? कंप्रेशन होता है, उनपे एक दबाव लगता है ना। इधर यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट को क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, है ना, कंप्रेस करेगी। तो इस रीजन में जितना भी सेडिमेंट होगा उसके ऊपर दबाव लगेगा, और दबाव से सेडिमेंट क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ऐसा ऊपर उठ जाएगा जिससे हिमालय की उत्पत्ति होगी, हिमालय का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट है उससे माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा पर्वत खड़ा हो गया। ठीक है, इतना ऊंचा पर्वत उस वाले सेक्शन में खड़ा हो गया, किससे? सिर्फ सेडिमेंट से, है ना। किसी भी एक रिवर वाले रीजन में एक सेडिमेंट जमा हो जाता है, उससे किसका फॉर्मेशन हुआ? माउंटेन का। अब सेडिमेंट से हुआ है, तो माउंटेन में रॉक्स कौन से होंगे? सेडिमेंट्री टाइप के रॉक होते हैं। हिमालय में कौन से टाइप के रॉक है? सेडिमेंट्री टाइप के रॉक है। लेकिन हिमालय का जो सेंटर रीजन की बात करें, ये हिमालय का अंदर का हिस्सा है ना, कोर जो रीजन बोलते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, तो आउटर सेक्शन में कौन सा? सेडिमेंट्री टाइप का रॉक है। और जो इनर रीजन है, जो हिमालय का कोर वाला रीजन है, इसमें किस टाइप के रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर लग रहा है ना। किसका? प्लेट्स का। दो प्लेट से उनका एक्सट्रीम प्रेशर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो कोर वाला रीजन है हिमालय का, इसके बीच में क्या है? मेटामॉर्फिक टाइप के रॉक है। ये सेडिमेंट्री ही थे, है ना। जब फॉर्मेशन हुआ था तब सेडिमेंट्री टाइप के ही थे, अवसादी प्रकार की चट्टानें थी। लेकिन जब इनके ऊपर खूब सारा बल लगा, बहुत सारा दबाव लगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो जनरली बात करें तो हिमालय का फॉर्मेशन किस टाइप के रॉक से हुआ है? सेडिमेंट्री टाइप के रॉक से हुआ है। ठीक है ना। बाकी सब चीजों चीजों को भी नोट करते चलें, फैक्ट पॉइंट लिखे। अभी तो हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो फॉर्मेशन के बाद और भी चीजें आ जाएंगी। जैसे अब इस डायग्राम में आप समझिए, ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट करती हुई आ रही है, और ड्रिफ्ट करती हुई ये यूरेशियन प्लेट है ना। ये यूरेशियन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट से क्या हुई? इंडियन प्लेट कनेक्ट हुई, और यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन इसने करा। ये वाले रीजन में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब कैसे हुआ? देखिए, इंडियन प्लेट इधर से ड्रिफ्ट करती हुई आई, और यहाँ पर एशियन प्लेट क्या थी? यहीं पर रुकी हुई थी, है ना। यूरेशियन प्लेट की बात करेंगे, ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट यहाँ पर थी पहले से, ये यहाँ पर आई।
अब क्या हुआ, यहाँ पर था टेथिस सी, और यहाँ पर जो भी रीजन था हायर रीजन, उससे रिवर फ्लो हो रही थी और उससे सेडिमेंट कलेक्ट हुआ यहाँ पर क्या होता गया, सेडिमेंट कलेक्ट होता गया। उस सेडिमेंटेशन को क्या हुआ, एक एक्सट्रीम फोर्स लगा, जितना भी अवसाद था इसको बोलेंगे अवसाद। इस अवसाद पे क्या हुआ, बहुत तेजी से बल आरोपित हुआ, है ना, किसका, इंडियन प्लेट फोर्स लगाएगी, उससे क्या हुआ, ये जो पोर्शन अपलिफ्ट होने लगा, ऊपर की तरफ उठने लगा, ये जो हिस्सा, यही हमारा क्या हुआ, हिमालय, ये एक सेक्शन वाइज उठने लगा। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बना, फिर उसके बाद लेसर हिमालय बना, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय बना, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके पीछे जब ये प्लेटें क्या हो रही थी, एक दूसरे में कन्वर्स हो रही थी, तब ये प्लेटें आंतरिक रूप से टकराई, और उसके बाद कौन सा वाला रीजन बना यहाँ पर हमारा, ये हमारा तिब्बत वाला रीजन बना। तिब्बत प्लेट्यू जो बना वो इसके जस्ट पहले वाले रीजन में बना। फिर ये तिब्बत प्लेट्यू यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, हिमालयन रीजन के पीछे तिब्बत वाला रीजन आपको दिख रहा है, इंडियन प्लेट यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, इंडियन ग्रेट प्लेन वाला रीजन इसी के एडजेसेंट में यहाँ पर लोकेटेड है, ये वाला। ये पूरे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, किससे हुआ, इंडियन प्लेट से हुआ, इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से। बार बार बोल रहा हूं जिससे आपके दिमाग पर स्ट्राइक हो और वो आपके दिमाग में बस जाए वो छोटी सी चीज, है ना, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, है ना, सब चीजों को। तो ये डायग्राम से क्लियर है ना, तो इन डायग्राम्स को भी अच्छे से बनाए, ठीक है। आगे की प्रोसेस को भी हम इसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, जो हमने अभी तक डायग्राम देख चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। इस डायग्राम जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आगे की थ्योरी है, यदि वो समझ में आ गया होगा तो आगे का डायग्राम, उस डायग्राम को भी लेके चलेंगे इसी के साथ में। देखो, अब इंडियन प्लेट क्या थी, इंडियन प्लेट और ज्यादा अंदर की तरफ जाने लगी, अंदर की तरफ जाने लगी, इट मीन्स क्या हुआ, ये देखिए इस वाले डायग्राम में आपको इंडियन प्लेट दिख रही है ना, इंडियन प्लेट जो है ये इंडियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर एरो दिया हुआ है, हम एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं जिसमें हम सब चीजों को देख रहे हैं। देखिए इंडियन प्लेट यहाँ तक पहुंची, फिर इंडियन प्लेट और आगे गई, और इंडियन प्लेट और आगे गई, मतलब क्या हुआ है, इंडियन प्लेट सबडक्ट हो रही है ना, इसका क्या हो रहा है, छेपण हो रहा है। सबडक्शन मतलब क्या होता है, छेपण होना, है ना। तो ये प्लेट क्या होती जा रही, जैसे जैसे अंदर प्लेट जाती गई वैसे वैसे हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर होता गया, प्लेट अंदर की तरफ जाती गई, ये प्लेट टूटती भी गई, है ना, और क्या होते गए, हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर होता गया, ठीक है, सबडक्ट होती गई, और जितना भी सेडिमेंट हमको यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था, जितना भी सेडिमेंट हमको दिख रहा था, उस सेडिमेंट से क्या होता गया, हिमालय का फॉर्मेशन होता गया। अब यदि बात करें तो ये जो प्लेट है इंडियन प्लेट अभी भी कंटिन्यूअसली मूविंग है, किस तरफ, नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, उत्तर की ओर ये प्लेट अभी भी खसक रही है, और इसके प्लेट के खसकने से क्या हो रहा है, हिमालय की उत्पत्ति अभी भी जारी है, ठीक है, अभी भी हिमालय की उत्पत्ति जारी है, और हिमालय अभी भी बन रहा है, हिमालय क्या है, अभी भी बन रहा है, इसलिए तो हमने बोला न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत, इसीलिए हमने उसको बोला है, ठीक है। अब जितना भी फोल्डेड सेडिमेंट था, है ना, उस पर जितनी भी इरोजनल एक्टिविटी हुई, अपर्दन, इरोजनल मतलब अपर्दन, जितनी भी अपर्दन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद हमारे माउंटेन का शेप निखर के आया, है ना, एक आकार निखर के आया, और वो कहलाया हमारा एक प्रॉपर हिमालय। हिमालय जब पहले बना था तो उबड़ खाबड़ चट्टाने उसके ऊपर दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे नदियां बहती रही उस पे से अवसादीकरण होता गया, अवसादीकरण मतलब टूट टूट के चट्टानों का नीचे चले जाना, है ना, तो अवसाद से और एक हिमालय का एक प्रॉपर शेप हमको वहां पर दिखने लगा। और वर्तमान समय में जो हमको हिमालय दिखाई देता है वो नदियों द्वारा और अदर, है ना, अन्य जितने भी कारक होते हैं उनके बाद द्वारा इरोजन जो हुआ, उससे हमको हिमालय का आज का शेप दिखाई देता है ना। तिब्बत प्लेट्यू जो था, तिब्बत प्लेट्यू भी किस कारण से फॉर्म हुआ, है ना, जैसे जैसे कंप्रेशन फोर्स लगता गया, है ना, और वहां पर क्या हुआ, एक ब्लॉक के एक तरफ की साइड थी, है ना, उसको बोलते हैं तिब्बत सांगपो भ्रंश, है ना, तिब्बत सांगपो फॉल्ट, तिब्बत सांगपो, है ना, सांगपो रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर बोलते हैं, और फॉल्ट मतलब एक चट्टान का टूट जाना, है ना। इस वाले में देखते हैं, तो क्या हुआ, जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला इलाका अपलिफ्टेड हुआ, ये था हमारा तिब्बत वाला रीजन, तिब्बत वाला रीजन अपलिफ्ट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक फॉल्ट आ गया, यहाँ पर एक चट्टान क्या थी जो टूट गई, चट्टान के टूटने से क्या हुआ, तिब्बत के पठार की ऊंचाई एक सीमित हो गई, अब तिब्बत के पठार की ऊंचाई बढ़ना बंद हो गई,
अब क्या हुआ, उस भ्रंश को क्या बोला हमने, तिब्बत सांगपो भ्रंश या तिब्बत सांगपो फॉल्ट, तिब्बत सांगपो फॉल्ट। ठीक है, जिस घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसी को ही सांगपो घाटी भी बोलते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, सांगपो। ठीक है, ठीक, आगे की तरफ बात करें, है ना। अब जो इंडियन प्लेन की बात करें, इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है वो किससे बना, वो सेडिमेंट से बना। किसके सेडिमेंट से, एलुवियल सेडिमेंट से बना। किसके, हिमालय के। हिमालय से जितनी भी रिवर फ्लो होती थी उनका सेडिमेंट कलेक्ट होता गया, और नीचे की तरफ जो सबडक्शन जोन था, जहां पर दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है और एक प्लेट कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है, और एक प्लेट से माउंटेन बन जाते, एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट से क्या बन जाते, पर्वत बन जाते। तो इनके बीच वाला जो एक कनेक्टिंग रीजन होता है जहां से प्लेट नीचे जाती है, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, है ना। और जो प्लेट नीचे जाती है उसको बोलते हैं सबडक्टेड प्लेट, इसको बोलते हैं छेपण, है ना, छेपण प्लेट, है ना। ये कौन सी है, छेपण प्लेट। और ये जो क्षेत्र होता है बीच का, इसको बोलते हैं छेपण क्षेत्र, छेपण क्षेत्र, है ना। कौन सा, छेपण, छेपण क्षेत्र, जहां पर प्लेट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और उसी गड्ढे वाले क्षेत्र में हमारे किसका निर्माण हुआ है, छेपण क्षेत्र में हमारे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है ना। तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती है, इनको याद रखें। यहाँ पर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये प्लेट नीचे चली गई है, इसको बोलते हैं सबडक्शन प्लेट, छेपण प्लेट। और ये क्षेत्र जहां पर क्या हुई है, प्लेट अंदर की तरफ गई है, यहां से शुरू हुई अंदर जाना, है ना। तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, छेपण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम पे बार बार आएंगे यदि हमको जरूरत लगेगी तो। ठीक तो दोनों प्लेटों के टकराने से बहुत बड़ी अभिक्रिया हुई और बहुत ऐसे रिएक्शंस हुई, और उसके बाद हमारे इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो गया उससे। ठीक है, अब ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी और हिमालय का निर्माण भी हो चुका था। अब हिमालय का निर्माण के रूप में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मौजूद है पामीर का पठार, यहाँ पर मौजूद है पामीर का पठार। और हिमालय की उत्पत्ति के पहले जो तिब्बत वाला रीजन जिसका निर्माण हुआ था, वो तिब्बत वाला रीजन ये रहा। तिब्बत वाले पठार के साथ में किसका निर्माण हुआ, हमारे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का भी निर्माण किसके साथ हुआ, तिब्बत वाले रीजन के साथ ही हुआ। ट्रांस मतलब पहले, पहले पूर्ववर्ती पहाड़ियां, ट्रांस मतलब क्या होता है, पहले। पूर्ववर्ती पहाड़ियां मतलब ऐसी पहाड़ियां जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण के पहले हुआ था, है ना। वो उन पहाड़ियों को हम क्या बोल देते हैं, हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे यहां से निकल रही है हमारी इंडस रिवर, ये इंडस रिवर फ्लो हो रही है ना। तो इंडस रिवर कौन से दो माउंटेन के बीच में से फ्लो होती है ना। इंडस रिवर कौन से दो माउंटेन रेंज के बीच में से फ्लो होती है, यहां पर देखिएगा, ये होती है लद्दाख, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में से हमारी इंडस रिवर फ्लो होती है। देखिए इंडस रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, उसके अलावा ये पामीर प्लेट्यू है, यहाँ से काराकोरम रेंज ये जा रही है ना। काराकोरम रेंज यहाँ पर देख लेते हैं, ये है काराकोरम रेंज, यहीं पर सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, है ना, जो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर हो गई ये लद्दाख रेंज, यहाँ पे यहीं पर है लद्दाख प्लेट्यू। और ये है जास्कर रेंज, जास्कर रेंज यहाँ से लगी हुई है कैलाश, ये देखिए, ये भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि छोटा सा हिस्सा इसका कहाँ पर है, छोटा सा हिस्सा भारत में है, लेकिन मेजर पोर्शन कहाँ पर है, तिब्बत में है, इसलिए इसको ट्रांस तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया, और यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है ना। कुछ फेजेस में देखेंगे, हम फेजेस को भी देखेंगे, जिसमें फेज यहाँ से दिखाई देगा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का फॉर्मेशन। यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय कैसे है, ये फैक्टर्स के फॉर्म में अलग अलग टुकड़े हैं, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट में, इनको पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी रेंजेस है, जब हम इस वाले पोर्शन में आएंगे तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे, है ना, कि वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे उसकी अदर प्रोसेसेस हुई। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको ये ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना। सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत है, जो कहां से, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान वाले क्षेत्र के पीओके वाले एरिया में, पाकिस्तान के पीओके वाले एरिया में ये है ना। तो वेस्टर्न मोस्ट या सबसे पश्चिमी किनारे की बात करें तो वो कौन सा है, हमारा नंगा पर्वत, ये यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए
फेजेस ऑफ फॉर्मेशन, देखिए अब फेजेस ऑफ फॉर्मेशन के का मीनिंग है कि कब कौन सा रिएक्शन हुआ और कौन सा सेक्शन बना, कब कौन सा रिएक्शन हुआ और कौन सा सेक्शन यहाँ पर बना, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब हर फेज में अलग अलग हर एक चरण है, इसके चरण निर्माण के चरण है, तो निर्माण के चरणों में क्या हो जाएगा, ये आप देख ले, निर्माण के चरणों में हो जाएगा कि कौन से चरण में किस हिमालय के हिस्से का निर्माण हुआ। सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये निर्माण की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं यहीं से, ठीक है। अब जो हमारा हिमालय है, हिमालय सिंगल रेंज नहीं है ना, हिमालय एक सिंगल रेंज नहीं है, ये क्या है, मल्टीपल रेंज है, सीरीज है रेंजेस की, जो क्या है, जो एक दूसरे के पैरेलल है, जो एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन क्या हो जाता है, ये रेंजेस एक दूसरे के पैरेलल तो चलती है, लेकिन ये अराउंड सिक्किम के आसपास, ये जैसे यहाँ पर सिक्किम आ जाता है, तो सिक्किम के आसपास तीनों एक दूसरे में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, क्योंकि वहां पे कंप्रेशन फोर्सेस सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा कंप्रेशन फोर्सेस एक्टिव थे, है ना। जो दबाव बल था वो कहां पर सबसे ज्यादा था, इस वाले क्षेत्र में दबाव बल सबसे ज्यादा था। इसलिए क्या हो जाता है, तीनों रेंजेस यहाँ पर बहुत पास पास में आ जाती है, तीनों रेंजेस पास में आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पर तीनों रेंज को अलग अलग देख पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रनिंग मोर और लेस पैरेलल, मोर और लेस पैरेलल मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है, हिस्सा इसका समानांतर है, और उसके बाद आधा हिस्सा समानांतर नहीं है, क्योंकि तीनों रेंजेस क्या हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इनकी उत्पत्ति किससे हुई, जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, यदि इनका फॉर्मेशन की बात करें तो किससे हुआ है, कंप्रेशन ऑफ टेथिस सी या फिर क्लोजिंग ऑफ टेथिस सी, है ना, क्लोजिंग ऑफ टेथिस सी से हुआ। उसके बाद 3 डिफरेंट पार्ट्स में ये जनरेट होता है ना। टेथिस सी का जो फॉर्मेशन है या फिर क्लोजिंग है, टेथिस सी से जो हिमालय का फॉर्मेशन है या फिर क्लोजिंग ऑफ टेथिस सी है, वो 3 पार्ट्स में हुआ, ठीक है। टेथिस सी जो बंद होता गया धीरे धीरे, वो 3 हिस्सों में बंद हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर 60 है ये, है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, 60, है ना, आज से 60 से 40 मिलियन ईयर मतलब 6 करोड़ साल पहले, 6 से 4 करोड़ साल पहले, आज से 6 करोड़ साल और 4 करोड़ साल पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, और लगभग आज से 3 करोड़ साल पहले क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन रुक गया, है ना, इसका फॉर्मेशन रुक गया। क्यों फॉर्मेशन रुक गया, किसका, ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं, ऑनली ऑनली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, ग्रेटर हिमालय, जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट रेंज है ना, सबसे ऊंची रेंज हमारी हो जाएगी ग्रेटर हिमालय। यहाँ बनाता चलता हूँ, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय बन गया। ये कितने साल पहले हुआ, 6 से 4 करोड़ साल पहले, और इसका फॉर्मेशन कंप्लीट कब हुआ, 3 करोड़ साल पहले, 3 करोड़ साल पहले इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। क्योंकि यहां पर क्या हो गया था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आ गया था, मुख्य केंद्रीय भ्रंश आ गया था, उसके कारण क्या हुआ, इसके दक्षिण वाला पार्ट जो था, साउथ वाला पार्ट जो था वो ब्रेक हो गया। साउथ वाला पार्ट जैसे ब्रेक हुआ, वैसे हिमालय का फॉर्मेशन, जो ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन है, वो रुक गया। उसके बाद अब यहां से शुरू होगा अगले हिमालय का फॉर्मेशन, है ना। सेकंड फेज यहां से स्टार्ट होता है, सेकंड फेज चालू होता है 2.5 से, है ना, 30 से 2.5 करोड़ साल तक, है ना, 2.5 करोड़ साल तक ये फेज चला, जिसमें हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण यहां से शुरू हुआ, ठीक है। और लगभग कहां तक चला, 2 करोड़ साल तक चला। 2 करोड़ साल पर क्या हुआ, हिमालय जो कौन सा था, मध्य हिमालय, उसका निर्माण पूरा हुआ। यहां पर भी एक रेंज बना लेते हैं हम, ये दूसरी रेंज बन गई। इसका फॉर्मेशन कब से शुरू हुआ, इसका फॉर्मेशन शुरू हुआ 3 से 2.5 करोड़ साल पहले, ठीक है, ये फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। और इसका फॉर्मेशन एंड कब हुआ, 2 करोड़ साल पहले, लगभग 2 करोड़ साल पहले इसका फॉर्मेशन क्या हुआ, एंड हुआ, है ना। यहां पर क्या हुआ था, मेन बाउंड्री फॉल्ट, कौन सा फॉल्ट आया था, मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना, मुख्य सीमांत भ्रंश, है ना, मुख्य सीमांत भ्रंश आया था, और यहां पर हिमालय के दूसरे भाग का निर्माण पूरा हो चुका था, ठीक है। तीसरा हम बात करें शिवालिक, शिवालिक का निर्माण किससे हुआ, टेथिस सी के मलबे से नहीं हुआ है,
है ना। शिवालिक का निर्माण तेथिस सी के सेडिमेंट से नहीं हुआ है, किससे हुआ है? हिमालयन रिवर के सेडिमेंट से हुआ है, हिमालयन रिवर सेडिमेंट से हुआ है। ठीक है, कब? लगभग 20 लाख साल से लेकर, है ना, यहाँ पर हमारी तीसरी रेंज आ जाएगी, है ना, जो है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण की हम बात करें 2 करोड़ साल से लेकर 20 लाख, 20 लाख साल पहले तक हमारे शिवालिक का निर्माण हुआ है। शिवालिक का निर्माण भी कब रुका? लगभग 20 लाख साल पहले यहाँ पर शिवालिक का निर्माण रुक गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ गया था हिमालयन, यहाँ पर इसका नाम आता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालय सम्मुख भ्रंश, हिमालय सम्मुख भ्रंश आया और सबसे दक्षिणी सीमा जो थी वो हमारी प्लेट की टूट गई और हिमालय का उत्पत्ति यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो हिमालय की उत्पत्ति कब समाप्त हुई? शुरू हुआ था लगभग 6 से 6.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, और उत्पत्ति खत्म कब हुई? 20 लाख साल पहले, आज से 20 लाख साल पहले उत्पत्ति खत्म हुई हिमालय की, है ना। तो इतना समय लग गया हमारे हिमालय को बनने में। ठीक है, बनने में हमारे हिमालय को इतना समय लग गया, लगभग हम मानते हैं 6 करोड़ साल लगे, 6 करोड़ साल पूरे लग गए हिमालय को बनने में, और हमारा हिमालय बन के तैयार हो गया, जो उत्तरी भाग में भारत के नॉर्दर्न रीजन में खड़ा हुआ है शान से। ठीक है, तो ये थे फेजेस, अलग अलग फेज की बात करी। फर्स्ट फेज में ग्रेटर हिमालय बना। ठीक है, दूसरे सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, उसमें हमारा क्या बना? मिडिल हिमालय बना। और थर्ड फेज शुरू हुआ जिसमें हमारा शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम देख ही लिए थे यहाँ पर, है ना। तो इन सब चीजों को अपने हिसाब से नोट करते चलें, फैक्ट पॉइंट अलग से बनाए। ठीक है, अब देखिए ये हिमालय हमारे बन गए। यहाँ पर एक बार और यहाँ पर अच्छे से रीजन दिख रहा है, ये पूरा है कैलाश, सॉरी काराकोरम है। यहाँ पर ये हमारी लद्दाख रेंज है। यहाँ पर ये हमारी नेक्स्ट रेंज है जास्कर, ये जा रही है जास्कर। ठीक है, और ये हमारी आ रही है हिमालय, ये है हमारा ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय रेंज आ रही है। और ग्रेटर हिमालय रेंज का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, या फिर हम इसकी बात करें वेस्टर्न पॉइंट, सॉरी वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, या फिर सबसे पश्चिमी किनारा। हिंदी इंग्लिश समझाने में थोड़ा सा वो हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? सबसे पश्चिमी किनारा कौन सा है हमारा? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। फिर उसके बाद है मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय है, इनका फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। और ये हमारा है शिवालिक हिमालय जो नीचे की तरफ से जा रहा है। ठीक है, ये तीनों हिमालयों की उत्पत्ति क्या हुई? साथ में हुई। यहाँ पर है कैलाश रेंज, ये देखिए, ये मोस्ट ऑफ कहाँ पर है? तिब्बत वाले रीजन में फैली हुई है। ये देखिए यहाँ पर हमारी रिवर्स आ रही है, इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब रिवर कलेक्ट होती है किसमें? चेनाब रिवर में। चेनाब रिवर यहाँ पर सेकेंड मोस्ट रिवर है। चेनाब रिवर सब चली जाती है कहाँ पर? इंडस रिवर में, और ये कराची में डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे हिमालय का फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा है पामीर, है ना, यहीं पर से हिंदू कुश स्टार्ट होता है ना, इधर से कुनलुन माउंटेन, कुनलुन माउंटेन स्टार्ट होता है, और यहीं पर हमारे क्या है? ये वाले माउंटेन रीजन है, हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन, ये ट्रांस हिमालय हो गया और ये ग्रेटर हिमालय हो गया। मतलब पामीर क्या है? माउंटेन नॉट, या फिर पर्वतों की गठान है, पर्वतों की गठान है जहां से पर्वतीय श्रृंखलाएं चालू होती है। इधर चले गया हमारा हिंदू कुश, है ना, इधर आ गया हमारा कुनलुन शान, और इस तरफ आ गए हमारे हिमालयन रीजन। यहाँ पर बीच में आते हैं, ये हमारा आता है तिब्बतन प्लेटिव, है ना, तिब्बतन प्लेटिव आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉन्ट प्लेटिव, इंटरमॉन्ट प्लेटिव, या फिर ऐसा पठार जो क्या है? दो पर्वतों के मध्य है ना। ठीक है, चलिए हम पर्वतों वाले में सेक्शन में उसको देखें, हम यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक अब देखिए रीजनल डिवाइडेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का क्या? क्षेत्रीय विभाजन। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन क्या करती है? नदियां करती है। जो रिवर्स होती है वो हिमालय का रीजनल डिवाइडेशन या फिर क्षेत्रीय विभाजन, क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय, क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन कौन करती है? नदियां करती है। सबसे पहले यहां से निकल रही इंडस रिवर, याद रखिएगा, इंडस रिवर, सतलज रिवर, यहां से निकल रही है हमारी काली रिवर, काली रिवर मेजर है। ठीक है, काली हो गई, तिस्ता हो गई, और लास्ट होती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा जो इस रीजन में जा रही है। यही रिवर क्या हो जाती है? इनको डिवाइड कर देती है अलग अलग रीजन में। देखिए यहाँ पर एक यहाँ से फैक्टर है, एक यहाँ से फैक्टर है, एक फैक्टर यहाँ से है, और लास्ट वाला रीजन हमको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो जो ग्रेटर हिमालय का सबसे, है ना,
सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है, उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये पूरा जम्मू कश्मीर में आता है, ये याद रखिएगा। पंजाब हिमालय इट मीन्स ये पंजाब में नहीं है, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद निकलती है यहां से सतलज नदी, है ना, सतलज नदी। ये क्या कर देती है, इसको फैक्टर में डिवाइड कर दिया। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी का हिस्से के बीच का हिस्सा होता है कुमायूं हिमालय, है ना। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय वाला रीजन होता है। हिंदी इंग्लिश सब में सेम, एक ही लैंग्वेज में ये है नाम। ठीक है, कुमायूं हिमालय होता है किस किस के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। उसके बाद आ जाता है हमारा काली रिवर से लेकर तिस्ता रिवर के बीच में होता है हमारा नेपाल हिमालय, है ना। अपन ग्रेटर हिमालय का डिवाइडेशन देख रहे हैं, जब हम लेसर हिमालय पढ़ेंगे तो लेसर हिमालय का डिवाइडेशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बीच में, काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय, जो नेपाल में लोकेटेड है। ये कुमायूं हिमालय कहाँ पर है ना, ये तो जम्मू कश्मीर में हो गया। कुमायूं हिमालय है हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में आता है हमारा कुमायूं हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय कहाँ पर है, पूरा नेपाल वाले रीजन में ही। उसके बाद आ जाते हैं आसाम हिमालय, यहाँ से शुरू होता है आसाम हिमालय, जो आसाम में आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो आसाम हिमालय का जो रीजन है, छोटा सा वाला हिस्सा जो है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पे तिस्ता रिवर, यहाँ रिवर कहाँ से निकल रही है, सिक्किम से निकल रही है। तो ये कहाँ पर आ जाता है, सिक्किम और आसाम वाले रीजन में ये आ जाता है। कौन सा, आसाम हिमालय हमारा, है ना। तो आसाम हिमालय किस किस के बीच में है, तिस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच वाला रीजन जो होता है हमारा, वो कौन सा हो जाता है, आसाम हिमालय वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी मेजर रिवर है जो डिवाइड करती है हिमालय को, है ना, कौन से रीजनल डिवाइडेशन या क्षेत्रीय विभाजन, इंडस रिवर, सतलज रिवर, काली रिवर, तिस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो यहाँ से फ्लो होती हुई अरुणाचल प्रदेश में अंदर आती है। ठीक है, ये रिवर हिमालय को रीजनली डिवाइड करती है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा हिमालय का रीजनल डिवाइडेशन, और यहाँ पर हमारे हिमालय के फॉर्मेशन और उसके स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में कवर करेंगे हमारा हिमालय। हम वहां से तीनों हिमालय उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय में क्या क्या चीजें दी हुई है, फिर उसके बाद मध्य हिमालय में क्या क्या चीजें दी हुई है, उसके अलावा शिवालिक हिमालय में क्या क्या चीजें दी हुई है। उसके बाद हम इनके बारे में दर्रे पढ़ेंगे, इनमें मौजूद घाटियां पढ़ेंगे, और भारत की पूरी नदी घाटियों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो घाटियां, दर्रे और हम इसके बाद वाले सेक्शन में कवर करेंगे। और हम हिमालय वाला सेक्शन एक ही साथ लाएंगे, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, ठीक, तो फिर यहीं पर हमारा एक और लेक्चर खत्म होता है हिमालय से रिलेटेड। नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार ज्यादा नहीं होगा, फटाफट से लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।